हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये नीट अभ्यास ऐप आ गई है और सब लोग थोड़ा सा पैनिक में आ गए हैं, थोड़ा टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि जब भी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक स्टेप आता है तो आपको लगता है कि हाँ एग्जाम हो रहा है और वो पैल्पिटेशन और वो धड़कन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये अच्छी बात भी है, इससे पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को अब ये टेंशन और शुरू हो रही है कि अब कैसा पेपर होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर टफ होगा, एजर्शन एंड रीजन ऐड करे जाएंगे कि नहीं करे जाएंगे। तो हम हमेशा ही सबको समझाते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है उनको सोचना ही नहीं है। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, तो इस वीडियो को देखिए पहले। तो याद रखना फ्रेंड्स, 4 तरीके के पेपिलेज हैं: फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवेलेट। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये भी तो समझ आना चाहिए ना क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेपिले का सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने क्या पढ़ा, टेस्ट बड। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसमें टेस्ट बड नहीं होते। बस, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाना। पढ़ाने को मैं आपको 1 घंटे पेपिले पढ़ा सकता हूँ, बट हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद रखना है। फिलीफॉर्म पेपिले विच आर दी मोस्ट न्यूमरस, इनके अंदर टेस्ट बड नहीं होते। बस, ठीक है। फिलीफॉर्म पेपिले में टेस्ट बड नहीं होते। दीज आर दी मोस्ट कॉमन। इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन से, फिलीफॉर्म। टेस्ट बड किसमें नहीं होते, इन्हीं में नहीं होते। फिलीफॉर्म के अंदर टेस्ट बड नहीं होते। फंजीफॉर्म, फोलेट, सर्कमवेलेट सब में होते हैं। तो फिलीफॉर्म में टेस्ट बड नहीं होते। अगर पेपिले पे क्वेश्चन आया, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो रेयर चांसेस है, बट अगर एक एक्स्ट्रा लेवल क्वेश्चन आया तो सिर्फ ये आ सकता है। कहां पर होते हैं, साइड में कौन सा होता है, पीछे कौन सा होता है, आगे कौन सा होता है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। भगवान करे आप सब लोग डॉक्टर बनो, तो जब फर्स्ट ईयर में ह्यूमन फिजियोलॉजी इससे कई गुना डिटेल में पढ़ोगे तब पढ़ने की बात है, अभी के लिए नहीं है। ओके, और तो फिलीफॉर्म में टेस्ट बड नहीं होते। इससे ज्यादा डिटेल अभी वीडियो क्यों शेयर किया मैंने आपसे, तो वीडियो मैंने इसलिए शेयर किया आपके साथ कि ये चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बड़ा कैटेगोरिकली ये पेपिले पढ़ाए थे और मैंने आपको 2 मिनट ये पेपिले पढ़ाए थे और आपको ये बोला था कि पेपिले में से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो यही आ सकता है। अब आप ऐप देखो, मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि एनसीईआरटी में नहीं है, मगर साथ में वो कवर भी किया था। अब अगर आप एनटीए की ऐप देखोगे तो उसमें बायोलॉजी के सेक्शन में उन्होंने यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखो, मैं इसकी फोटो शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। अब देखो, तो इस फोटो में भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है। कितनी देर हमने पढ़ा, 1.5 मिनट, और उसमें से जो काम का क्वेश्चन था वो पूरा कर दिया। इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं और यहीं पर टीचर का रोल आता है। अब कोई और कहेगा कि मैंने तो 1 घंटे आपको पढ़ाया था, उसमें भी तो मैंने आपको पढ़ाया था। बिल्कुल ठीक बात है, उसने भी पढ़ाया था, मगर वो 1 घंटे में से काम की बात क्या थी ये आपको याद ही नहीं रहेगी। अगर 1 मिनट में आपको कोई बात बताई गई है और 1 घंटे के टॉपिक में वो बात बताई गई है तो आपको कौन सी बात याद रहेगी, वो जो 1 मिनट में बताई गई है, क्योंकि आपको सिर्फ काम की चीज बताई थी, फालतू की कहानी नहीं बताई थी, सिर्फ काम की चीज बताई थी कि अगर पेपिले पे क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि हमने अपना लेवल एनसीईआरटी से ऊपर उठाया, बट उतना उठाया जितना एग्जामिनर पूछ सकता है। और ये कैसे पता है, ये एक्सपीरियंस से पता है। ये इसलिए पता है क्योंकि हम लोग डे बाय डे पेपर्स बनाते हैं, हमें पता है कि स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। हमने अपने टाइम पर भी एग्जाम क्रैक किया, ये एग्जाम क्रैक किया, रैंक लाए, डॉक्टर्स बने। ओके, तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर ही उड़ान अपना एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक भी लेके आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के ही क्वेश्चंस दिए जाए। एनटीए का बेस आ गया, हमारा क्वेश्चन बैंक 80% से ऊपर ऑलरेडी रेडी है, 10-15% बचा है जिसको हम क्विक फिनिशिंग अप कर रहे हैं। और यू विल बी हैप्पी टू नो, जब हमने पेपर देखा तो ये देखा कि ऐसा लग रहा था कि हमारे क्वेश्चन बैंक से ही पेपर बनाया गया। तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हो रहे हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर भी थे वो भी इनकॉर्पोरेटेड थे, वो भी हमने अपनी क्लासेस में इनकॉर्पोरेट किए और इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो आई विल सजेस्ट एवरीबडी कि टेंशन नहीं लेनी, एनटीए अभ्यास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बोल रहे हो एनसीईआरटी के बाहर के हैं, बट एनसीईआरटी के बाहर के नहीं है, वो एनसीईआरटी के अंदर ही है। अमन ने क्वेश्चन डाला और उसने देखा कि स्टूडेंट ने आज भी गलत करा, बोला एनसीईआरटी के बाहर का है, पर जब उसने स्क्रीनशॉट शेयर किया तो स्टूडेंट ने कहा हाँ ये तो एनसीईआरटी का ही है। इसी तरह न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का फिजिक्स के क्वेश्चंस डॉक्टर पीयूष ने आपको डायरेक्टली पढ़ाए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत फायदा करेंगे। जहां आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट वीक है तो गाइस वीडियो लेक्चर सुन लो, बहुत काम आएंगे। लाइव क्लासेस अटेंड कर लो, प्रैक्टिस पेपर जरूर देना है। कल
ऑल इंडिया 11th क्लास का फुल कोर्स का टेस्ट है। डॉक्टर पीयूष ने बहुत मेहनत करी है उस टेस्ट के ऊपर, फैकल्टीज ने बहुत मेहनत करी है, वो बहुत काम आएगा आपको। अगर आपने अभी तक उड़ान सब्सक्राइब नहीं भी किया तो वो टेस्ट फिर भी आप दे सकते हो। अमन ने कुछ प्राइजेस भी रखे हैं उसके ऊपर, तो टेस्ट दो, वो खुद एनालाइज करो, खुद असेस करो कि कौन काम की चीजें पढ़ा रहा है, कौन सिर्फ आपको बल्क में नोट्स लिखवा रहा है। हम लोगों ने पीजी में भी हमेशा इन्हीं चीजों पे बिलीव करा है कि काम की चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाए, बल्क ना बढ़ाया जाए, क्योंकि बल्क बढ़ाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। एनटीए अभ्यास में अच्छे क्वेश्चंस है, गुड लेवल क्वेश्चंस है। नीट उड़ान ऐप ऑलमोस्ट उसी को रेप्लिकेट करती है। आप किसी भी कोचिंग सेंटर से हो, आपने कोई भी पढ़ाई की हो, ये ऐप आपको एक एडिशनल एडवांटेज जरूर देगी। बहुत मेहनत की है लोगों ने इसके ऊपर। आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द लेक्चर्स, टू द क्वेश्चन बैंक, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस एरिया में अभी वीक हो। ओके, कोई टेंशन है तो हमें कनेक्ट कीजिए, हमें इंप्रूवमेंट के लिए बताइए, हम सब लोग आप लोगों के लिए बैठे हैं। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम अहेड। टेक केयर and have a good day.